सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो वीआईटी चेन्नई को बदनाम करने के लिए नहीं है और ना ही किसी अदर इंस्टीट्यूशन को। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है वीआईटी चेन्नई में और जो भी मुझे नॉलेज है अदर इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो भी मैंने कंपैरिजन किए हैं। हालांकि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे चुका हूँ। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं पूरे कैंपस के बारे में, पूरे करिकुलम के बारे में, पूरे हॉस्टल के बारे में। फिर मुझे लगा कि कुछ चीज़ें और हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ खास है नहीं, चीज़ें थी जो किन्हीं किन्हीं को पसंद ना आए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके करिकुलम एंड सिलेबस के बारे में। देखिए, इसका सिलेबस जितना मुझे लगा अपडेटेड है, जितना मेरे कोर्स में पढ़ाया गया वो बहुत काफ़ी है एमसीए के बच्चों के लिए। जैसे जो भी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया, फर्स्ट सेमेस्टर में तो बेसिक ही था, जो भी मैंने बीसीए में पढ़ा था, डाटा स्ट्रक्चर और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा वो था डीएल, एमएल और अदर बैच में जनरेटिव एआई, जो मुझे लगता है कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सिलेबस डिजाइन किया गया है, मॉडर्न एरा को देखते हुए, तो अच्छा है। 2 साल का अगर हमारा कोर्स है तो 1 साल ही रेगुलर क्लासेस चलती है और 1 साल आपको प्रोजेक्ट्स हो गए और अदर जैसे रिसर्च वगैरह करना होता है। अगर अदर कॉलेज से आप कंपेरिजन करें तो ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको। जहाँ पे रेगुलर क्लासेस 2 साल चलती है अदर कॉलेज में, यहाँ पे 1 साल ही रेगुलर क्लास चलती है। 1 साल आपके पास प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, 1 साल के अंदर आपको रिसर्च करने होते हैं। तो ये डिफरेंट है। मैं अलग कहूँगा पर गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे कॉलेज का, सारे यूनिवर्सिटी का अपना पढ़ाने का स्टाइल है और अपना सिलेबस डिजाइन करने का फ्रीडम है। सेकंड चीज़ है रिसर्च। अगर आपको एकदम से रिसर्च नहीं करना है, आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी मतलब ये कह लीजिए कि मुझे ऐसा इंस्टीट्यूशन में जाना ही नहीं है जहाँ पे रिसर्च हमसे करवाया जाए, तो ये शायद आपके लिए कॉलेज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको 1 सेमेस्टर हो या 2 सेमेस्टर हो, आपको रिसर्च करना ही होगा। यहाँ पे रिसर्च का वो है, इन्वायरमेंट है। रिसर्च एल्कोहलिक आप कह सकते हैं। और आप इसका इंडेक्स भी देख सकते हैं। रिसर्च इंडेक्स में बहुत इसका हाई इंडेक्स रहता है वीआईटी चेन्नई का। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा, रिसर्च के मामले में बहुत आगे है वीआईटी चेन्नई। ये इंस्टीट्यूशन के लिए भी और मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, और किसी किसी को खराब लग सकता है। हर जगह आपको रिसर्चर घूमते मिलेंगे वीआईटी चेन्नई में, तो ये अच्छा भी है। ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मेरे लिए तो अच्छा था, क्योंकि रिसर्च में आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप खुद से रिसर्च करते हैं तो एक डोमेन के बारे में, एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको बेहतरीन नॉलेज मिल सकता है। आप डेप्थ में घुस सकते हैं, कुछ नया खोज सकते हैं। थर्ड चीज मैं वही बोलना चाहूँगा कि सिलेबस टफ है, करिकुलम वही बताएं कि थोड़ा टाइट है, एग्जाम्स टाइट होते हैं। और हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग है। आपको रिलेटिव ग्रेडिंग मिलता है। हर एक बैच, हर एक टीचर पे आपको रिलेटिव ग्रेडिंग मिलता है। अगर आपका बैच बंट भी गया है, 30 से ज्यादा बच्चे अगर आपके बैच में, तो उस पर रिलेटिव ग्रेडिंग मिलेगा। आपको एवरेज से बस थोड़ा सा ऊपर करना होता है, आपका ग्रेड बढ़िया बन जाता है। और मेन बात आती है आई थिंक प्लेसमेंट। देखिए, प्लेसमेंट यहाँ सेंट्रलाइज्ड है, कंपनी आ रही है। आपको बेल्लौर भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है आपका चेन्नई में भी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी कहाँ आ रही है। आपको अगर बिल्लौर में कंपनी आ रही है तो चेन्नई से आपको बिल्लौर जाना पड़ेगा। और अगर आप अमरावती और वीआईटी का जो भी जहाँ जहाँ इसका कॉलेज है, वहाँ से बच्चे बिल्लौर जाते हैं। किसी के लिए ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि ट्रैवलिंग करना होता है और उसमें टाइम लगता है। यहाँ से बिल्लौर की दूरी भी बहुत है, 3 घंटा तो लग ही जाता है, 2-3 घंटा बस से जाने में। तो ये है यहाँ पे कि आपको जाना पड़ेगा बिल्लौर। हाल ही में मैं कुछ दिन पहले ही बिल्लौर से आया हूँ एग्जाम देकर, हालांकि हुआ नहीं। और क्या बातें हैं आपको बताने के लिए यहाँ के। मैं चाहता हूँ कि आपको सभी बातों का नॉलेज हो यहाँ आने के पहले, और आप अच्छे डिसीजन ले पाएँ। एक चीज़ और है, स्ट्रिक्ट तो है वीआईटी, ये आपको जानना होगा। मतलब हॉस्टल अगर आप लेते हो तो आपको हॉस्टल के अंदर हर एक फ्लोर पे गार्ड होंगे। बाहर जाने के लिए 6 घंटा अलाउ किया जाएगा, वो भी पेरेंट्स से परमिशन लेके। पहले आपको मेल करना होगा प्रोक्टर के पास। हर एक स्टूडेंट को एक प्रोक्टर असाइन होता है, उसी प्रोक्टर से आपको बात करना होगा। हर एक एकेडमी के रिलेटेड जो भी आपको इशू है उसका उपाय आपका प्रोक्टर ही करता है। तो आपको प्रोक्टर पे पहले मेल करना होगा, प्रोक्टर आपके पेरेंट पे कॉल करेगा, उसके बाद आपको अप्रूव किया जाएगा वीटो पे, तब आप बाहर जा सकते हैं 6 घंटे के लिए। और लीव के लिए भी वही है, मेल करना होता है। फाइन वगैरह भी मारता है अगर लेट हो गया तो। गर्मी बहुत है यहाँ, और क्लासरूम में एसी नहीं है। मतलब थ्योरी वाले क्लासरूम में एसी नहीं है, बाकी सब लैब में है एसी। ये है क्लासरूम में, मुझे तो नहीं लगा, मैंने जितना भी क्लासरूम गया हूँ उसमें एसी नहीं है, सीलिंग फैन ही है। तो ज़्यादा गर्मी में तो दिक्कत होती है, गर्मी तो लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत ग्रीन है कैंपस। तो पेड़ पौधा इतना है कि मैनेज हो जाता है कैंपस के अंदर।
बाहर तो नहीं कर पाएगा अगर बाहर रूम लेकर आइएगा तो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और आपके मन में अगर कोई और भी सवाल है VIT चेन्नई के रिलेटेड तो पूछिए, मैं बताऊँगा। आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं और मैं कमेंट में भी जवाब दे दूँगा। टेंशन नॉट, डोंट वरी, मैं बहुत ही हेल्पफुल इंसान हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कभी और कहीं और, तब तक के लिए गुड बाय।